नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आई होप आप सभी का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा और आप लोगों के बॉडी में काफ़ी ओपननेस फील हो रही होगी आपको। एंड मेरा नाम प्रतिमा सिंह है और मैं वेस्टीज की तरफ से आपके लिए योगा सेशंस कंडक्ट करती हूँ। और आज भी मैं आपके लिए एक डिफरेंट योगा कंडक्ट करने वाली हूँ, जो कि लास्ट सेशन में मैंने बात की थी जिसके बारे में। जो आज का टॉपिक होगा हमारा योगा का, वो होगा योगा फॉर बेटर स्लीप। ठीक है। बहुत लोग होते हैं जिन्हें नींद की प्रॉब्लम होती है, राइट? या बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है, दिमाग में ऐसे सोचते हैं वो लोग कि हम सोने से पहले कौन सा आसन कर सकते हैं तो नींद अच्छी आएगी। सोने से पहले कौन सा आसन कर सकते हैं कि बैक ठीक रहेगा। सोने से पहले ऐसा कौन सा आसन कर सकते हैं जिससे माइंड आपका स्टेबल रहेगा। और भी बहुत सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आते हैं कि सोने से पहले आप ऐसे कौन से आसन कर सकते हो जिससे जब आप सुबह उठो, ठीक है, तो आपके बॉडी में एक लाइटनेस फील हो, एक एनर्जाइज्ड, एक एनर्जी फील हो। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं फील करने की, ये सबके दिमाग में चलता है, राइट? जो आज का सेशन है, मैं बेसिकली वैसा ही कंडक्ट करने वाली हूँ कि कौन से पोजेस से आपकी स्लीप बेटर हो सकती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं प्राणायाम भी इंक्लूड करूँगी। जैसा कि आपको पता है कि योगा प्राणायाम थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। मैं ये नहीं कहूँगी दोनों एकदम से सेम है, मैं ये नहीं कहूँगी दोनों एकदम से डिफरेंट है। ओके। प्रॉब्ली मैं अभी अपना सेशन शुरू करूँगी और आई होप आप सारे इंस्ट्रक्शंस को मेरे फॉलो कर सको। और कोई भी अगर गलती हो तो लेट्स सी कि उसमें चेंजेस भी हम डेफिनेटली लेकर आएंगे। ओके। मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँगी एंड आप लोग अपने मैट पर बैठ जाइए। अभी आप सेशन फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप सोने से पहले आज रात में ये वीडियो देखकर सारे पोजेस वापस ट्राई कर सकते हैं। कम से कम 1 महीने तक आप ये पोजेस ट्राई करो डेली, बिना कोई ब्रेक के, बिना कोई गैप के। आप डेली करोगे तो आपको इफेक्ट और रिजल्ट अच्छे से मिलेगा, बट अगर आप गैप करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बॉडी के सारी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं अच्छे से। ओके। हर एक मूवमेंट स्ट्रेचिंग का, ओके, धीरे धीरे। सबसे पहले अपने नेक का पेन जो है, स्ट्रेस, पेन, जो भी कुछ होता है नेक का, ओके, उसको हमको रिलीज करना है। आपका सर्वाइकल, आपका थोरैसिक, उसके पेन को आपको रिलीज करना है। बहुत धीरे धीरे आपको मूव करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। गुड। अभी हेड को ऊपर, अभी यहाँ का सारा स्ट्रेस आपको रिलीज करना है। ओके। बहुत आराम आराम से। जब आप सर ऊपर करते हैं तो ऐसा बहुत बार होता होगा, आपको खांसी आ जाती होगी, वो नॉर्मल है। जब ये सारे गले के मसल स्ट्रेच होते हैं तो वो खांसी आना वो एकदम से जायज़ है और नॉर्मल है। माइंड को रिलैक्स रखना है। गुड। अभी हेड रोटेट करना है। पूरे नेक के जो भी पेन है, जो भी चीजें हैं, जो भी स्ट्रेस बाइंड होता है, उन सब चीजों को आपको आपके माइंड से और बॉडी दोनों जगह से निकालना है। जब मैं बेटर स्लीप की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ योगा पोजेस की बात नहीं करती हूँ, मैं प्राणायाम की भी बात करती हूँ। माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसकी बात करती हूँ। गुड। हाथ आगे, थोड़ा सा रिस्ट का, ये जो रिस्ट है आपका, ठीक है, कलाई, इसके भी कुछ कुछ बहुत लोगों को पेन होता है, अननेसेसरी पेन होता है रात में, तो वो लोग ऐसे ऐसे ये सब करते हैं। ठीक है। बहुत नेचुरल है। ओके। रिस्ट को रोटेट करना है बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। परफेक्ट। गुड। अब हल्का सा साइड स्ट्रेचिंग हाथों को,
ये सारा बेसिक है। मैं अगर आपको बोलूंगी ये 10 बार रोटेट करना है, ठीक है, तो सोने के पहले आप 5 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो। फिर ये स्ट्रेच करना है अपने हाथ को, फिर हाथ को पीछे लेकर जाना है, फिर हल्का सा साइड स्ट्रेचिंग, नेक्स्ट साइड, अगेन, होल्ड करके रखना है अगर आप होल्ड कर सकते हो तो। लास्ट, अब हम बटरफ्लाई पोज कर लेते हैं। ओके, अपने एंकल को होल्ड कर लीजिए। बटरफ्लाई पोज से आपके पूरे यहाँ के जो स्ट्रेस है, ठीक है, मैं स्ट्रेचिंग नहीं बोल रही हूँ, मैं स्ट्रेस बोल रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है वो आपके सिर्फ माइंड में नहीं होता है, आपके बॉडी में भी स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो योगा पोजेस के थ्रू हम वो सारे स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, ठीक है। कम से कम 1 मिनट तक आपको करना है। आफ्टर दैट यू कैन स्टॉप। अपने हाथ को आप अपनी नीज पर रख सकते हैं और आप प्रेस करके रख सकते हैं। परफेक्ट, रिलैक्स योरसेल्फ। आप पैर को आगे रखना है, ओके, और ट्विस्ट करना है। ये ट्विस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अंगड़ाई लेने का काम कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे अंगड़ाई लेते हैं जोर जोर से, राइट, तो ये अंगड़ाई लेने का काम हो सकता है आपका। बहुत बेसिक पोजेस में करा रही हूँ आपको, बहुत बेसिक स्ट्रेचेस करा रही हूँ आपको। कोई भी पेन या कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। अब दोनों पैरों को एकदम स्ट्रेट रखना है अपने मैट पर। एक पैर को बेंड कर लेना है हल्का हल्का, ठीक है। ना ही आपको पूरा नीचे जाना है और ना ही आपको होल्ड करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि पूरा नीचे जाओ, अपना पैर पकड़ लो, रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। हल्का हल्का, ठीक है। 10 बार, 1 2 3, हल्का हल्का, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। Another leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर लीजिए। तो अभी हम फॉरवर्ड बेंड करने वाले हैं, स्टैंडिंग, जिसको हम उत्तान आसन कहते हैं, ठीक है। अभी हम स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपने कुछ हैवी खाना खा लिया है, ठीक है, सो आप ये फॉरवर्ड बेंड अवॉइड करना। बट अगर आपका पेट खाली है और आपने ज़्यादा कुछ नहीं खाया है तो आप ये फॉरवर्ड बेंड कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो योगा फॉर बेटर स्लीप का सेशन है कि खाना खाने के बाद आप तुरंत नहीं करो, ठीक है। तुरंत आप कर ही नहीं सकते, कोई भी पोज हो। सिर्फ एक ही पोज है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हो, और वो मैं आपको गाइड करती हूँ कौन सा है। और वज्रासन, ठीक है। सो वज्रासन में बैठने के लिए आप कोई पिलो का यूज कर सकते हो या फिर आप एक टॉवेल का यूज कर सकते हो।
आप अगर ये ऐसा कुछ पिलो यूज करोगे, टॉवल यूज करोगे, तो आप बैठने को ज्यादा टाइम तक बैठ पाओगे। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको वज्रासन करना कैसे और उसमें बैठना कैसे है। अभी ये जो पिलो है इसको मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया, राइट। अब मेरा जो पैर है, मेरी जो एड़ी है पैर की, ओके, उसको मैं यहाँ रख रही हूँ, राइट, और अब मैं बैठ रही हूँ। ठीक है, वज्रासन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और सबसे जो स्ट्रॉन्ग बेनिफिट होता है वज्रासन का वो ये है कि आपका डाइजेशन, जो पाचन शक्ति बोलते हैं जिसको, वो काफी इम्प्रूव होती है और काफी अच्छी होती है। आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू एंड ऑल अगर आपको हो रहा है या खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आप बोलते हो कि मैं बस हल्का सा खाती हूँ या खाता हूँ बट मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वज्रासन सबसे बेस्ट पोस्चर है बैठने का। और ये एक ऐसा अकेला आसन है जिसको आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हो, बाकी आप कोई और नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो 1 मिनट तक हम और वज्रासन में बैठेंगे। अभी आपने यहाँ पर एक पिलो लगा दिया है या टॉवल लगा दिया है तो आपको कोई दर्द नहीं होगा, आपको अच्छा फील होगा। इनफैक्ट मैं खुद वज्रासन में बैठती हूँ तो मैं हर एक पिलो रख लेती हूँ अपने पास में, थोड़ा सा बेटर फील करने के लिए। ठीक है, हमेशा अपने बॉडी को दर्द देना, तकलीफ देना कोई भी आसन के टाइम पर जरूरी नहीं होता है। ठीक है, रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद हमें फॉरवर्ड बेंड होना है, नीज को सेपरेट करके। ठीक है, हाथ आगे रखना है, ओके, अपने नीज को सेपरेट करना है, सामने देखना है और खुद को पूरी तरह से मैट के ऊपर बेंड करना है। और अभी आपको रिलैक्स हो जाना है। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने किया कैसे है। ठीक है, मैं सामने के व्यू से भी आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, राइट। अब मैंने अपने दोनों नीज को सेपरेट कर दिया है, राइट। मेरे दोनों नीज अलग हो चुके हैं, मेरा हाथ आगे आगे आगे। आपको बस लेटना है यहाँ पर। आपका जो फोरहेड है, आपका माथा, उसको आपको जमीन पर रखना है या अपने मैट पर भी रख सकते हो। सांस लेते रहना है आपको, बॉडी को एकदम लूज छोड़ देना है और रिलैक्स छोड़ देना है। फॉरवर्ड बेंड की बात जो मैंने की थी अभी मैंने किया नहीं है वो। ठीक है, सो हम अभी इसके बाद फॉरवर्ड बेंड करेंगे। रिलैक्स करना अपने माइंड और बॉडी को एंड स्लोली कम अप। वेरी गुड। अभी हम पिलो रिलीज कर देंगे, पिलो को हम साइड में रख देते हैं। स्टैंड अप। अभी खड़े हो जाइए आप लोग अपने मैट पर, वॉक कर लीजिए थोड़ा सा, अपने टो को बेटर कर लो थोड़ा सा। माइंड एंड बॉडी दोनों को रिलैक्स कर लीजिए। परफेक्ट। फॉरवर्ड बेंड करेंगे हल्का सा, बस नीचे जाना है और एंकल को आप होल्ड कर सकते हो या आप अपने काफ मसल को होल्ड कर सकते हो या आप घुटने पे अपना हाथ रख सकते हो। बस यहीं आपको रुक जाना है। ठीक है, दैट्स इट। अगर आप पूरी तरह से नीचे नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, आप यहीं रुक जाओ। ठीक है, और रुकिए। और अगर आपको चाहिए तो ये जो मूवमेंट मैं कर रही हूँ ये मूवमेंट भी आप कर सकते हो। आपके लोअर बैक का थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है मैं तो नीचे ही नहीं आ पा रहा हूँ, ये लड़की तो पूरा नीचे आ जा रही है, तो ऐसा कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। अगर आप यहाँ भी हो ना चले, बस इतना। ओके, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। रिलैक्स योरसेल्फ। अब पैरों को हल्का सा स्प्रेड कर लो, इतना। ओके, हाथ पीछे कमर पे रखना है और बेंड अप, अगेन बेंड अप, अगेन बेंड, वापस से बेंड होना है। मैं दिखा दूं आपको कितना बेंड करना है। आप हल्का हल्का बेंड करना है।
Relax yourself. Good. अब हम मर्जरी आसन कर लेते हैं, जिससे अगर आपके लोअर बैक में कोई भी तरह का प्रॉब्लम या कुछ भी होगा, स्ट्रेस ही क्यों ना हो लोअर बैक में, तो वो आपका रिलीज हो जाएगा। आपका जो पेल्विक रीजन है, जहां पेट है, उसको नीचे पुश करना है और अपने सर को ऊपर। बहुत स्लोली करना है आपको। रिलैक्स योरसेल्फ। गुड। अभी जो मर्जरी आसन का सेकेंड वेरिएशन है, अभी हम वो करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपके लोअर बैक के लिए है और एक इसमें थ्रेड एंड नीडल स्ट्रेच है जो कि अपर बैक के लिए है, ठीक है। सो अभी हम सेकेंड वन करेंगे। इसी पोजीशन में आपको रहना है, आपकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। पैर को ऊपर करना है और गुड। रिलैक्स योरसेल्फ, ऊपर आ जाइए। परफेक्ट। अभी आपको दीवार, अगर आपके पास कोई दीवार है, ठीक है, सो दीवार पर आपको पैर रखना है और मैं बताती हूँ आपको करना क्या है इसमें। अभी मेरी दीवार तो पीछे है, बट मैं इस कबर्ड के थ्रू आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। आपका ये दीवार है अगर, ठीक है, आपको लेटना है और दीवार पर अपना पैर ऐसे रख देना है, ओके। दीवार के सपोर्ट से आपको अपना पैर दीवार पर रखना है ऐसे, और कुछ नहीं करना है, बस आपको लेटे रहना है, ओके। रिलैक्स कराना है खुद को, कोई स्ट्रेस नहीं। पैर ऊपर एंड रिलैक्स डाउन। सांस लेते रहनी है एंड स्लोली, लाइक 15-20 सेकेंड का रेस्ट ले लो आप। पूरा आपका जो बट है, ठीक है, और आपका जो पैर है, एड़ी जिसको बोलते हैं, हील, आपका बट और आपका हील दोनों ही दीवार पर रहेगा, ठीक है। पूरा अपने बॉडी को 90 डिग्री बनाना है दीवार के साथ। लेग रेज अप, सांस लेते रहना है। दीवार के सपोर्ट पर आपका पैर है तो आपको कोई पेन नहीं आएगा। आप हल्का सा और होल्ड कर सकते हो, कम से कम 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। सो आप कम से कम इसको 2 मिनट तक होल्ड करके रखो। मैंने रिलीज किया है, बट आपको होल्ड करके रखना है, बिल्कुल भी पैर नीचे नहीं करने हैं। इससे क्या होता है मैं बताती हूँ, कि विपरीत करनी है, ठीक है, विपरीत करनी, ओके। सो इससे जो होता है, आप जब पैर ऊपर करते हो अपना, ठीक है, तो आपके जो ब्लड फ्लो होता है, वो जनरली आप चलते हो तो ऊपर से नीचे ब्लड फ्लो होता है, राइट। लेकिन जब आप पैर ऊपर करते हो अपना विपरीत करनी में, वॉल के ऊपर, तो आपका ब्लड फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर आता है, विच इज रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी होता है वो वाला ब्लड फ्लो होना। सो वो होता है बेसिकली, और आपकी नींद अच्छी होती है। आपका पेल्विक मसल जो होता है, ये बेली बटन के नीचे का रीजन, उसको पेल्विक मसल्स बोलते हैं, वो जो है आपका, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और रिलैक्स करना है खुद को। अभी शवासन में आप लोग को लेट जाना है।
शवासन में लेटना है। शवासन में कैसे, जैसे आप सोते हो तो आप कैसे जमीन पर पीठ के बल आराम से लेट जाते हो, राइट? सेम वैसे ही आपको लेटना है शवासन में, ठीक है? मैं लेट कर आपको बताऊंगी किस किस डायरेक्शन में लेटना है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप एक पिलो रख सकते हो अपने सर के नीचे, और अगर आपको नहीं है ज़रूरत तो आप मत। पैर को साइड में रखना है, हाथ को साइड में रखना है, आंखें बंद करनी है, सांस लेते रहना है। आपके बॉडी के हर एक पार्ट को आपको रिलैक्स करना है। सबसे पहले आप अपने माथा को रिलैक्स करोगे, फिर आप अपने नोज को रिलैक्स करोगे, फिर आप अपने गाल को रिलैक्स करोगे, कान को रिलैक्स करोगे, लिप्स को रिलैक्स करोगे, गले को रिलैक्स करोगे, चेस्ट को रिलैक्स करोगे, शोल्डर को रिलैक्स करोगे, अपने फिंगर्स, जो हाथ के फिंगर्स हैं उसे रिलैक्स करोगे, अपने पाम को रिलैक्स करोगे, अपने कलाइयों को रिलैक्स करो, ऊपर आते हुए अपने एल्बो को रिलैक्स करो, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो, अपने लंग्स को रिलैक्स करो, अपने हार्ट को रिलैक्स करो, अपने पैंक्रियास को रिलैक्स करो, अपने रिबकेज को रिलैक्स करो, अपने पेट को रिलैक्स करो, अपने पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करो, अपने पीठ को रिलैक्स करो, जो लोअर बैक होता है जहाँ पर आपको ज़्यादातर दर्द होता है उस पार्ट को रिलैक्स करो, अपने थाइस को रिलैक्स करो, अपने हैमस्ट्रिंग्स को रिलैक्स करो। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने घुटनों को रिलैक्स करो। आपके नीज बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बॉडी में, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बॉडी में, तो आप अपने घुटनों को रिलैक्स करो, अपने काफ मसल्स को रिलैक्स करो, अपने शिन बोन को रिलैक्स करो, अपने हील्स को रिलैक्स करो, अपने टोस को रिलैक्स करो। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरी थॉट्स है, बुरी चीज़ें हैं, इन सब को आपको निकाल देना है। अब सांस लेनी है फिंगर्स के थ्रू, हाथ के फिंगर्स के थ्रू आपको फील करना है कि आप सांस ले रहे हो, और आपके बॉडी में जो भी गंदगी है, नेगेटिविटी है, बुरे थॉट्स है किसी के लिए, उसको आपको अपने फिंगर्स के थ्रू एक्सेल करके निकालना है। फिंगर्स के थ्रू सांस बाहर छोड़नी है और उसको निकाल देना है। आंखें बंद ही रखनी है और अभी आपको अपने मैट के ऊपर बैठ जाना है। आंखें बंद रखनी है आपको। पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में किसी भी पोजीशन में आपको बैठना है। मुद्रा ज्ञान की रहेगी, ज्ञान मुद्रा। स्पाइन स्ट्रेट। ओमकार की 3 बार चैंटिंग करेंगे और सेशन एंड करेंगे। जो भी कंफर्टेबल है ओम चैंटिंग के लिए वो ही करें, और जो कंफर्टेबल नहीं है
और बस अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। ब्रीद इन, स्टार्ट। Breathe in. Breathe in. Relax your mind. माइंड को रिलैक्स करो, बॉडी को रिलैक्स करो और अपने सोल को भी रिलैक्स कर लो। मुद्रा रिलीज करके पाम को रब करना है। चश्मा लगाया है तो आप चश्मा निकाल सकते हो, मुझे लगा के रखना पड़ता है क्योंकि मुझे स्क्रीन देखनी होती है। आंखों पर अपने हाथों को रख लो, हाथ हटा के अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। एंड आई होप आज के जो बहुत बेसिक पोजेस मैंने बताए हैं, जो भी मैंने बोल के आपको इंस्ट्रक्शन दिया है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, आई होप आप वो सब चीजें फॉलो करो अपने लाइफ में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल।